बच्चों, आपको पता है कि जीके बड़ा ही मेन टॉपिक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा मेन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जो एसएस के 3 पार्ट हैं। इसके अलावा इसी का एक पार्ट बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स। इसके अलावा साइंस की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, भौतिक, जीव रसायन विज्ञान और कुछ खेल के बारे में कुछ विविध। तो हम पहले एक ही टॉपिक के सब पार्ट करते जाएंगे और ये मैं सिर्फ 10-10 मिनट की 5-5 मिनट की वीडियो डालूंगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले जैसे भारतीय राज व्यवस्था। तो भारतीय राज व्यवस्था की जो हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले हम देखें भारत का संवैधानिक विकास। तो संवैधानिक विकास कैसे हुआ? सबसे पहले कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संवैधानिक विकास हुआ और कुछ ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, क्योंकि 1857 की क्रांति जो वायसराय कैनिंग के समय हुई थी, इसके बाद सारा शासन सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया था। तो इसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत सबसे पहले रेगुलेटरी एक्ट 1773 में आया, ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया 84 में, फिर चार्टर एक्ट 1793 में, चार्टर एक्ट 1883 में, चार्टर एक्ट 1833 में, चार्टर एक्ट 1853 में। देखिए चार्टर एक्ट आ रहे हैं 20-20 साल बाद, ठीक है। ये 93, 13, 33, 53 और ब्रिटिश क्राउन का भारत शासन अधिनियम 1858, इसमें ये बात कही गई थी सीधा शासन अब कंपनी के हाथ से सरकार ने ले लिया, ब्रिटिश सरकार ने। तो भारत शासन अधिनियम 1858, फिर भारत परिषद अधिनियम 1861, वही भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 1947। ये प्रश्न ये भी बनता है यहाँ से भाई कि जैसे भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा असर किसका पड़ा? 1935 भारतीय शासन अधिनियम। और जैसे रेगुलेटरी एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, कब की गई? कलकत्ता में गई थी और वो स्थापना की 1774 में। प्रशासन के द्वारा भाई भारतीयों को भारतीय प्रशासन में भाग लेने का अधिकार, चार्टर एक्ट 1833 में। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892 में। तो केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम अधिनियम द्वारा द्वीप शासन, ये इम्पोर्टेंट है बार बार। 1919 के भारत शासन अधिनियम, इसमें क्या किया गया? केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम, इसमें बाईकैमरल कर दिए। भारतीय राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारत अधिनियम 1935, इसी की हम बात कर रहे थे। जैसे केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को हुई 2 भारत शासन अधिनियम 35 और ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान किया गया? भारत शासन अधिनियम। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। और देखिए एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि भारत के संविधान केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है, ठीक है। और एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन द्वारा, संविधान सभा का निर्वाचन हुआ और वही संविधान बनाएगी, किसमें बात की गई थी? क्रिप्स मिशन। और भारत संविधान का गठन, अब भारत संविधान सभा का गठन हुआ था वो किसके अंतर्गत? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा के जो प्रांत थे
इन प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में हुए? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था। ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों में चुनाव किसके द्वारा किया गया? तो ये क्या है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। और भाई अंतरिम सरकार जो वर्ष 1946 में बनी थी, यही प्रथम थे ज़्यादातर। जैसे भाई सीरोज गोपाल चाहे शिक्षा और कला, तो भाई प्रथम शिक्षा मंत्री भी था। सरदार बलदेव सिंह रक्षा, ये शिक्षा मंत्री थे। जगजीवन राम सरम, लियाकत अली खां, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, तो विदेशी मामले में फिर प्रधानमंत्री बने, हमने पता है प्रथम। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री बने, उनके पास गृह सूचना प्रसारण का विभाग। और देखिए ये बात इंपॉर्टेंट है, इनमें भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। और देखिए हम एक चीज और देखते हैं यहाँ पर, जैसे भारत संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया था। जब पूरा देखते हुए कितने दिन में संविधान बना था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। और भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। स्थायी सदस्य BN राव जब अस्थायी थे, तो स्थायी सदस्य थे भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? 22 जनवरी 1947। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? 12। भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर BN राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज को कब बनाया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष ने की थी? भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949। और पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुन लो। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव शिवाजी से 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जो कि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा नियमित किया गया? संविधान सभा द्वारा। जनगण मन को भारत के राष्ट्र गान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की सलाहकार समिति और अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान समिति की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक फिर से सुन लो, कौन समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक के संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति अध्यक्ष जी मानलंकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के 6 अन्य सदस्य N गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, BM मिश्रा, बाद में इनके स्थान पर N माधवराव, अलादी कृष्ण स्वामी, सैयद मोहम्मद
साधु लता, डॉक्टर डीपी खेतान बाद में इनके स्थान पर टीटी कृष्णाचार्य थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंट में था? मुंबई प्रेसिडेंट में। तो ये था भी पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट पार्ट। ये हम 10-10 मिनट की वीडियो लाते रहेंगे। अब दूसरे में देखेंगे संविधान के विभिन्न प्रावधान में उनके स्रोत, कौन से देश से क्या लिया गया था। यहाँ से भी एक नंबर क्वेश्चन आते हैं। चलो ओके बाय।